नमस्कार। बिहार के तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बीजेपी ने घोषणा की कि एनडीए सरकार आने पर किसानों के लिए अलग कृषि नवाचार निधि बनाई जाएगी। गठबंधन ने बदलाव संकल्प रैली के जरिए युवाओं से सीधा संवाद शुरू किया। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देगी तो बिहार के हर जिले में उद्योग लगाए जाएंगे। राजद ने पलटवार किया कि विरासत केवल वही संभाल सकता है जो जनता से जुड़ा हो। गया में बीजेपी सांसद ने कहा कि तेजस्वी को राजनीति विरासत में मिली है, मेहनत से नहीं। पटना सिटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली और प्रदर्शन किया। एनडीए का दावा है कि बिहार में 25 लाख से अधिक युवा पहली बार वोट देंगे और विकास के लिए मतदान करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली बार बिहार में युवाओं की लहर दिख रही है, जातियों की नहीं। वाम दलों ने कहा कि गरीबों की आवाज संसद तक पहुंचाना उनका लक्ष्य रहेगा। बीजेपी के नए पोस्टर पर लिखा गया, फिर एक बार डबल इंजन सरकार, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। मोतिहारी में मुकेश सहनी ने कहा कि अब की बार उनका समाज तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। राजद के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और बिहार को नई ऊर्जा की जरूरत है। कटिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष केवल बयान देना जानता है, काम करना नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा में युवाओं की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। मधेपुरा में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक में घोषणा हुई कि तेजस्वी यादव की रैली में रिकॉर्ड भीड़ जुटाई जाएगी। गठबंधन ने अपने प्रारूप में कहा कि वे समान अवसर और सामाजिक न्याय पर केंद्रित घोषणा पत्र लाएंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हर घर तक गैस, सड़क और शिक्षा की सुविधा देंगे और बिहार को उद्योग का हब बनाएंगे। पटना में राजद की युवा विंग ने रोजगार यात्रा निकाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवा अब चुप नहीं रहेंगे। जेडीयू नेताओं ने कहा कि महागठबंधन केवल कुर्सी के लिए बना है, जबकि हमारा गठबंधन जनता के दिल में है। गठबंधन की ओर से जन संवाद यात्रा शुरू की गई। गांव-गांव जाकर जनता से सीधे राय ली जा रही है। बीजेपी की रणनीतिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव में जाति नहीं, विकास और कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा रहेंगे। गठबंधन में कांग्रेस ने 40 सीटों की मांग की। हलचल तेज हुई, लेकिन बातचीत के संकेत खुले रखे गए। पटना में तेज प्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी अकेली भी चुनाव लड़ सकती है अगर सम्मान न मिले। लोजपा के चिराग पासवान ने कहा कि बिहार अब युवाओं का बिहार बनेगा और एनडीए को जनता सबक सिखाएगी। मुकेश सहनी ने कहा कि मछुआ समाज इस चुनाव में किंग मेकर बनेगा और जो साथ देगा वही सत्ता में आएगा। तेजस्वी यादव ने पलटवार किया कि नौकरी देने का वादा उन्होंने किया और निभाया, अब जनता धोखे को नहीं भूलेगी। नीतीश कुमार ने गया में जनसभा को संबोधित किया। बेरोजगारी की बात करने वाले कभी रोजगार नहीं दे सके। महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि पटना में होने वाली राहुल तेजस्वी संयुक्त रैली अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। बीजेपी ने 50 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की जीत तय है। राजद कार्यालय में देर रात तक सीट बंटवारे की रणनीति बनी। युवाओं को टिकट देने पर जोर दिया गया। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि समान सम्मान के बिना गठबंधन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक में कहा कि जनता विकास को देखेगी, प्रचार को नहीं। उनके 20 साल के काम को कोई मिटा नहीं सकता। पटना में महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि बिहार अब बदलाव के लिए तैयार है। पूर्व सीएम के गांव से रिपोर्ट आई कि नींद की दवा देकर लड़कियों से रेप और शराब पिलाकर अश्लील गानों पर डांस कराया गया। बड़े पापा भूखे रहते थे, करपरी के नाम पर सब राजनीति करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। एनडीए प्रत्याशी रणविजय सिंह के लिए वोट मांगेंगे। आज औरंगाबाद आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए में सबसे ज्यादा कुशवाहा को टिकट मिला। बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स सक्रिय है। तेजस्वी ने यादव की सीट काटी।
सहरसा में एलजेपीआर प्रत्याशी संजय सिंह ने तेजस्वी की घोषणाओं पर पलटवार किया। कैमूर में श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ। महागठबंधन की सरकार बनाने की योजना कभी पूरी नहीं होगी, विकास मुख्य मुद्दा है। आरजेडी ने मोहनिया में निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन दिया। लोरिया विधानसभा में रणकौशल प्रताप सिंह वीआईपी से मैदान में हैं। पश्चिम चंपारण में तीसरी बार विनय बिहारी से मुकाबला। जन स्वराज प्रत्याशी ने पवन सिंह की पत्नी पर तंज किया, कहा कि ज्योति सिंह जनाधारहीन उम्मीदवार हैं, 500 से अधिक वोट नहीं मिलेंगे। बतहा पंचायत में 350 मतदाता सूची से गायब। जोगानी नगर परिषद सीमांकन के बाद आयोग से अधिकार सुनिश्चित करने की मांग। गोपाल मंडल बोले, सीएम से कहेंगे गर्दन काटना है तो काट दीजिए, लेकिन आपके साथ रहेंगे। बीजेपी वापसी को बेताब, चुनाव जीतकर नीतीश कुमार के पास जाएंगे। बक्सर में कांग्रेस हैट्रिक की तैयारी में आरजेडी कैंडिडेट का विरोध हुआ। तेजस्वी के सीएम फेस पर सहमति बन गई। आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान संभव। डीजीपी बोले कि सिग्मा गैंग बिहार चुनाव में दहशत फैलाना चाहता था। सरगना रमेश पाठक भी मारा गया। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव से पहले 12 बदमाश गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस जब्त। पुलिस पर हमला करने के मामले में कार्रवाई। शेखपुरा में 18 कंपनी अर्धसैनिक बल पहुंचे। एसपी बोले, फ्लैग मार्च, वाहन चेकिंग और शराब बरामदगी के लिए छापेमारी। अररिया में दिव्यांगों की ट्राई साइकिल रैली। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जागरूकता का संदेश। बांका में जदयू सांसद पर हमला। सम्राट चौधरी ने कहा, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ जंगल राज। लोरिया में महिला सहित 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। 26 लीटर देसी शराब न्यायिक हिरासत में भेजी। पोस्को एक्ट में केस दर्ज। किशनगंज में पोखर में डूबे बच्चे का शव मिला। धनतोला मुलाबारी में नहाने के दौरान हुई घटना पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। मोतिहारी में नाबालिग से छेड़खानी, युवक गिरफ्तार। छतौनी थाना क्षेत्र में हुई घटना, पुलिस ने समझौता कराया। व्यवहार में कोई सुधार नहीं, रोज विवाद होता। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन। 12 रात और 13 दिन की यात्रा में तिरुपति घुमाएगी। कटिहार में मोबाइल छीना गया। 50,000 नकद बरामद। कोलासी कैंप में पुलिस ने पकड़ी नकदी, कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। हाजीपुर में बीजेपी प्रचार वाहन चालक से मारपीट, पोस्टर फाड़े। बदमाश बोले, पोस्टर वाहन दिखा तो गोली मार देंगे। बक्सर प्रशासन अलर्ट। जिला अध्यक्ष बोले, त्रेता में श्री राम तो कलयुग में अमित शाह असुरी शक्तियों का नाश करेंगे। बीजेपी का ऑपरेशन लॉर्ड्स बक्सर में सक्रिय। अमित शाह 24 अक्टूबर को आएंगे। जन स्वराज के 2 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। गोपालगंज ब्रह्मपुर में हुआ। मुंगेर में 20 फीट ऊंची बम काली प्रतिमाएं। 56 भोग का प्रसाद पाने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुरुवार को विसर्जन शोभा यात्रा निकलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने पटना जिले के सालिमपुर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार कारोबार का भंडाफोड़ किया। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का गतिरोध अब खत्म होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चित्रगुप्त पूजा एवं भैया दूज पर्व के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया और राहुल गांधी ने मंच से कहा कि बिहार अब बदलाव के लिए तैयार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक में दावा किया कि जनता विकास को देखेगी, प्रचार को नहीं, और कहा कि उनके 20 साल के काम को कोई मिटा नहीं सकता। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने गठबंधन में सीटों को लेकर बयान दिया कि समान सम्मान के बिना गठबंधन नहीं चलेगा। राजद कार्यालय में देर रात तक सीट बंटवारे को लेकर रणनीति बनी, जिसमें युवाओं को टिकट देने पर जोर दिया गया। बीजेपी ने आज 50 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की जीत तय। महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि पटना में होने वाली राहुल तेजस्वी की संयुक्त रैली अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। नीतीश कुमार ने गया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं वे कभी रोजगार दे नहीं सके।
तेजस्वी यादव ने पलटवार किया कि नौकरी देने का वादा हमने किया था, निभाया भी, और अब जनता धोखे को नहीं भूलेगी। लोजपा के चिराग पासवान ने अपने पिता की जयंती पर कहा कि बिहार अब युवाओं का बिहार बनेगा और एनडीए को जनता सबक सिखाएगी। पटना में तेज प्रताप यादव ने नया बयान देकर कहा कि अब की बार आरजेडी अकेली भी लड़ सकती है अगर सम्मान न मिला। कांग्रेस ने 40 सीटों की मांग की, जिससे गठबंधन में हलचल तेज हो गई, लेकिन बातचीत के संकेत अभी खुले रखे गए। बीजेपी की रणनीतिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव में अब जाति नहीं, विकास और कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा रहेगा। गठबंधन की ओर से जन संवाद यात्रा शुरू की गई, जिसमें गांव-गांव जाकर जनता से सीधे राय ली जा रही। जेडीयू नेताओं ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ कुर्सी के लिए बना है, जबकि हमारा गठबंधन जनता के दिल में। पटना में राजद की युवा विंग ने रोजगार यात्रा निकाली, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवा अब चुप नहीं रहेंगे।